नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। भारतीय मूल के पायलट गोपीचंद थोटाकुरा ने स्पेसशिप पर दिखाया तिरंगा। गोपीचंद ने ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनकर इतिहास रच दिया। सुगम यात्रा के सरकारी दावे फेल, बिना दर्शन घर लौटने लगे तीर्थयात्री। अब तक 4000 ने की वापसी। ये लोग अस्थायी पंजीकरण के लिए रोके गए थे, फिर ये व्यवस्था भी बंद कर दी गई। दिल्ली मेट्रो में सीएम अरविंद केजरीवाल को धमकी भरे मैसेज लिखने वाला बैंकर गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी समर्थक होने का दावा, आरोपी बरेली का रहने वाला है। पाकिस्तान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना दुखड़ा रोया, कहा नया भारत खतरनाक है। भारत का ये अभियान सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है बल्कि कनाडा और अमेरिका में भी सक्रिय है। नया भारत आपके घर में घुसता है और आपको मारता है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत ने लगाई 15 स्थान की छलांग। 54 में से 39वें पायदान पर पहुंचा। अमेरिका पहले, स्पेन दूसरे, जापान तीसरे, फ्रांस चौथे और ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर। वहीं जर्मनी छठे, यूनाइटेड किंगडम 7वें, चीन 8वें और इटली 9वें स्थान पर काबिज है। स्विट्जरलैंड 10वें स्थान पर है। भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी ने कहा कि पवन सिंह के फैसले से भाजपा की छवि धूमिल हुई। पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने मना कर दिया। पश्चिम बंगाल में एक्टर और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में पत्थरबाजी हुई। कुछ लोग हाथ में तख्तियां लिए नारेबाजी करने लगे। रोड शो में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं पर पत्थर और बोतलें फेंकी। महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर के लोग खासकर नौजवान तबका भाजपा से बहुत नाराज है और वे अपनी नाराजगी का जवाब वोट से देना चाहते हैं। जुल्म का जवाब वोट से देंगे। कश्मीर में तो आप विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। पीएम मोदी बोले, मैं आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। ज्यादा मेहनत करके आपकी तपस्या को विकास के रूप में लौटाऊंगा। इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग बात करता है। आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि इंडिया अलायंस निराशा की गर्त में डूबा है। उनको ये भी याद नहीं रहता कि 2 दिन पहले क्या कहा था। विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा, पीएम मोदी ने फोन से बात कर 2 बार रुकवाया था रूस यूक्रेन युद्ध। कहा सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। FSSAI ने MDH एवरेस्ट को क्लीन चिट दी। इनके प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड नहीं, दूसरे ब्रांड्स ने भी सैंपल टेस्ट पास किया। इनमें एथिलीन ऑक्साइड न मिलने की पुष्टि की है। खोखला हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा डूम्सडे ग्लेशियर, पूरा पिघलने पर 2 फुट बढ़ जाएगा समुद्री जल स्तर। ये ग्लेशियर असल में 1940 से पिघलना शुरू हुआ। 94,900 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चांदी। एक दिन में 1800 रुपए की बढ़ोतरी। शुद्ध सोना 600 रुपए फिसला, दाम 76,100 रुपए। चांदी 95,500 रुपए प्रति किलो तक बेची गई। अहमदाबाद में गिरफ्तार 4 संदिग्ध ISIS आतंकियों का कबूलनामा, कहा पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। वे बताते हमला कब और कहां करना है। उनके लिए अहमदाबाद में हथियार रखे गए थे। अफवाहों से शहरों में उतार चढ़ाव रोकने के लिए गाइडलाइन जारी। कंपनी को 24 घंटे में स्थिति साफ करनी होगी। 1 जून से लागू होगा नियम। 24 घंटे के अंदर अफवाह की पुष्टि करने पर नियमों के तहत स्टॉक का अनइफेक्टेड प्राइस माना जाएगा। कोटा में लू से 1 की मौत। दिल्ली में तापमान 47 डिग्री। केरल में बारिश की चेतावनी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज से 4 दिन तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। श्रीलंका बोला, भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत को खतरे में डालकर चीन से रिश्ते नहीं बनाएंगे। अच्छे पड़ोसी की तरह रक्षा करेंगे। उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वो किसी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। नेतन्याहू के खिलाफ जारी हो सकता है अरेस्ट वारंट। इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई जारी। आरोप, फिलिस्तीनियों पर हमले करवाए, गाजा को तबाह करने की कोशिश। मुंबई में फ्लाइट से टकराकर 36 फ्लेमिंगो की मौत। एमिरेट्स की उड़ान घाटकोपर से जब गुजरी तब हुई घटना। प्लेन में 310 यात्री थे। जब फ्लाइट लैंड हुई तब पक्षियों के टकराने की बात पता चली। अमेरिका बोला, भारत विरोधी रिपोर्ट्स झूठी, वहां धार्मिक स्वतंत्रता है। US मीडिया ने कहा था भारत में मुस्लिम दरकिनार हुए, वहां उनकी पहचान तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी जीते तो खतरा बढ़ेगा। कंगना रनौत ने कहा, शर्म कर ले विक्रमादित्य, तुझे इतनी शर्म नहीं है। आज अगर तेरे पिताजी होते तो तुझे थप्पड़ लगाकर कहते कि माफी मांग। ऐसा बिगड़ा हुआ जो शहजादा है, शायद उनके माँ ने उन्हें महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाया। ऐसा पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा कि लड़कियों के तो छोड़ो, ये सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे।
राघव चड्ढा ने कहा, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है तब से हर परिवार को लगभग 18,000 रुपए प्रति माह की बचत लोगों को हो रही है। अरविंद केजरीवाल को यह एहसास करा देना कि आपने हमारे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का ख्याल रखा, इसके बदले हम आपको अपना समर्थन दे रहे हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि भ्रष्टाचारी लोगों को साथ में लेकर चलने वाला शरद पवार है। चरित्र है कि नहीं, चरित्र को संभाल के रखना चाहिए। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल मेरे साथ काम करते थे, शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे, वे अब शराब नीतियाँ बना रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी उनके अपने कर्मों के कारण हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज यहाँ अपने भाई हेमंत सोरेन के समर्थन में आया हूँ। झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है। इस वक्त आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ। कल्पना सोरेन के मैंने कई भाषण सुने, वे झांसी की रानी की तरह लड़ रही हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।